सुनो सुनो कथा सुनो भीमल पेन की कथा सुनो, सुनो सुनो कथा सुनो भीमल पेन की कथा सुनो। दशानंद रावण के 700 बरस पहले बालाघाट के भैयर लाजी में कुछ राज्य हुआ करते थे, वो सब गुंडों के राज्य थे और शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। मोहबा इन सब में एक राज्य हुआ करता था, जहाँ की रानी जमिया थी और राजा सैमाल था। उनके पुत्र थे भूरा और अपने भूरा भगत, महावीर है महाबली देवों से पहले, हरि कलाओं में निपुण जिन्हें पूजे जगत, हरि कलाओं में निपुण जिन्हें पूजे जगत। संभव है महाराज शिकार पूर्व दिशा की ओर गया हो, उसके पद चिन्हों से तो यही स्पष्ट लगता है। यदि ऐसा है तो शिकार निकट ही होना चाहिए। प्रस्थान करें। जो आदेश महाराज। क्या हुआ पुत्री? कुछ भी तो नहीं दाऊ, बस ऐसे ही। आप झूठ बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। आपको प्यास लगी है और संभवतः आप थक भी गई हैं। दाऊ, क्या गौण कभी थकते हैं? कदापि नहीं, किंतु जल अवश्य ग्रहण करते हैं। यही निकट में एक नदी है, आप वहां जाकर जल ग्रहण करें और थोड़ा विश्राम करें। हम शिकार कर वहां शीघ्र पहुंचते हैं। आप राजकुमारी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जो आदेश। सैनिकों, आप सम्राट की सेवा में रहे। दाऊ, हम आपकी पुत्री है, हम सक्षम है स्वयं की आत्मरक्षा हेतु, आप चिंतित न हो। हम जानते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अवश्य। चलो।
सावधान नवयुवक, कौन हो तुम? हे सुंदरी, क्या आपको दृष्टिदोष है? कौन हो तुम? एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक पुरुष। उसके अलावा कौन हो तुम? वर्तमान में मैं एक प्यासा हूँ, उससे पूर्व एक शिकारी था, उससे पूर्व। क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिए? हे सुंदरी, आपके इस सुंदर मुख पर क्रोध और कोमल हाथों में ये शस्त्र शोभा नहीं देते, और आपका इतना आक्रामक व्यवहार अकेले वन में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। सुंदरी नवयुवक, हमारा नाम कोतमा है, कोतमा। हमारे मुख पर क्रोध नहीं, शौर्य होता है, और हमारे हाथों में पुष्प और शस्त्र दोनों ही शोभा देते हैं। और हाँ, हमारा अपमान करना तुम्हारे लिए समस्या का कारण भी बन सकता है। हमारा ये तीर तुम्हारे शरीर को छलनी भी कर सकता है। आपके साहस की हम प्रशंसा करते हैं, और हमारा शरीर भी वज्र है, जिस पर अस्त्रों शस्त्रों के प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और तुम्हारे जैसी सुंदरी के कोमल अस्त्रों का प्रभाव असंभव है देवी, असंभव है। इतना अभिमान तो बचो। क्या बात है पुत्री, और यह कौन है? जी ये महाराज, मैं मोहभट्टा के सम्राट महाराज सैमाल और रानी झमिया का पुत्र हूँ, भूरा। जय सेवा। सेवा जुहार। मैं राजा ढोला हूँ, और यह मेरी वीर पुत्री कोतमा। कोतमा वीरांगना है, और वैसे भी गोंड कन्याएं वीरांगना ही होती है। अभी अभी ही मैं इनकी वीरता से परिचित हुआ, और विश्वास से कह सकता हूँ, जब तक हमारे समुदाय में कोतमा जैसी वीरांगनाएं हैं, विश्व का कोई भी देश या राज्य हम पर अधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता। वीर राजकुमार, आपसे मिलकर मन प्रसन्न हो गया। अपने दाऊ और दाई को हमारी ओर से जय सेवा, सेवा जुहार अवश्य कहिएगा। अवश्य। चले पुत्री। कोतमा के रंग गए भूरा, कोतमा के रंग गए भूरा, लगे ये ना मिले तो जीवन अधूरा। सुनी सुनी नयन की गलियां, कोतमा बिनाई जग भूरा, हो कोतमा बिनाई जग भूरा। क्या हुआ स्वामी, इतने चिंतातुर क्यों हैं आप? कुछ नहीं महारानी। सचमुच कुछ नहीं स्वामी? क्या मैं आपके मन को नहीं पढ़ सकती? क्या मैं आपके स्वभाव को नहीं जानती? कदापि ऐसा नहीं है। फिर आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या बताएं? आपकी चिंता का कारण? अब देखो ना, पता ही नहीं चलता कब बच्चे खेलते कूदते यौवन के दौर पर पहुंच जाते हैं। हम तो समझते रहे कि हमारी कन्या अभी तक वैसी ही कोमल मुलायम बालिका है, किंतु 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 क्या महाराज? रानी, आज जब हम वन में राजा सैमाल के वीर और साहसी पुत्र भूरा से मिले, तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी कोई युवक हो सकता है जो ना सिर्फ रूपवान हो अपितु बलिष्ठ भी हो, और सभी का आदर करना जानता हो, व्यवहार कुशल हो। मन की बात तो यह है, उसे देखकर, उससे मिलकर हमें लगा कि काश भूरा हमारा दामाद होता। ये तो अति प्रसन्नता का समाचार है, किंतु महाराज, कोतमा की इच्छा भी तो आवश्यक है। निसंदेह कोतमा की इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा कैसे? क्या चर्चा चल रही है? मेरे इच्छा के विरुद्ध क्या नहीं होगा? तुम्हारा विवाह। विवाह? और मेरा? क्या दाई, क्या अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ? ना पुत्री, आप तो हमारे और हमारे कुल का गौरव हो। हम तो गौरवान्वित हैं आप जैसी पुत्री पाके। तुम्हारे दाऊ ने तुम्हारे लिए एक वर भी देखा है। वर? दाऊ, मुझे कोई विवाह नहीं करना। आप उससे मिल चुकी हैं। कब? कहाँ? वन में राजा सैमाल के पुत्र भूरा। बुरा? हाँ हाँ भूरा। क्या तुम्हें वो पसंद है? दाऊ दाऊ, आप भी ना। स्वामी, लगता है इस संबंध में हमारी पुत्री को कोई रुचि नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा?
शर्मा गई बेचारी। और इस तरह भीमा और कोतमा विवाह के पवित्र बंधन में बन गए। समय बीतता रहा, पहर दिन में, दिन सप्ताह में, सप्ताह माह में बदल गए और अब कोतमा गर्भवती हो गई। एक दिन उसने अपने पौड़ानी से कहा, पौड़ानी कुछ कहे आपसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या बात है। हमें खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, तो इतना झिझक क्यों रही हो? पौड़ानी, हम मन की ताजा फल खाना चाहते हैं। आज्ञा महारानी। शीघ्र अतिशीघ्र सेवकों को वन प्रस्थान करने हेतु कहिए। कहिए महारानी झमिया का आदेश है कि शीघ्र अतिशीघ्र वन से खट्टे व ताजे फल लाए जाएं। जो आज्ञा। पौड़ानी, हमारे कहने का अर्थ ये है कि क्या अर्थ है? हम स्वयं वन में जाकर ताजे फल ग्रहण करना चाहते हैं और वन भ्रमण भी करना चाहते हैं। पुत्री, इस अवस्था में ये संभव नहीं। आप चाहे तो सब संभव हो सकता है। क्या आप अपनी इस पुत्रवधू की इच्छा का मान नहीं रखेंगी? मान जाइए ना पुत्री। हमारी कोई में विश्राम करने वाले आपके इस नवजीवन के लिए तो मान जाइए, मान जाइए ना। पुत्री, इतना हट उचित नहीं। किंतु हम तो अपनी पौड़ानी से ही हट कर सकते हैं। और हाँ, जानते भी हैं आप निष्ठुर नहीं। पुत्री, अपनी बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी अच्छी सच्ची प्यारी पौड़ानी। अब इतना लाड ना दिखाओ, ठीक है? किंतु 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 हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हमारे वन गमन की तैयारियां की जाए। पुत्री कोतमा, तुम यहाँ विश्राम करो। हम सेविकाओं के साथ स्वयं जाकर तुम्हारे लिए खट्टे फल लाते हैं। जी, जो आज्ञा। वन में लागे मन, लागे मन, वन में लागे मन, वन में लागे मन, लागे मन, वन में लागे मन। मन है जैसे धरती मैया का आंगन, वन में लागे मन, लागे मन, वन में लागे मन, वन में लागे मन, लागे मन, वन में लागे मन। वन है जैसे धरती मैया का आंगन, वन में लागे मन, लागे मन, वन में लागे मन, वन में लागे
होगा पुत्री, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा। आसानी पीड़ा। सेविकाओं, कुलवधू को शीघ्र वृक्ष की ओट में ले चलो। हे गोंडोदाई, हे गोंडोदीप, हे कोसोडू, हे पारी कुंपार लिंगो, हे गांगरा, गांगरा उन्मनी, गांगरा पेन, कोया पुने मुठुआ, मेरे विलंडा की लाज रखिए। इस वन में, इस आंधी में मेरी पुत्र वधु पे कृपा करें। मेरी पुत्री की कोया से जन्मने वाले आंधी रावेन पेरियोर की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। बधाइया हो महारानी, बधाइया। राजा साइमन तादो, रानी जयमा आजी और युवराज भूरा दाऊ बन गए। दाऊ, आपके घर पुत्र आया है, पुत्र। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे तन मन धन कर्म के रक्षक देवत सहस्त्र कोटि। जय सेवा, जय सेवा। राजा बुरा रानी को तुम के घर खुशियों की बहार आई। विमल पेन का जन्म हुआ और बाजे है शहनाई। जय सेवा। पधारो मोठवा। हे महान राजा, शुभकामनाएं, बधाइयां। कोय वंशीय कोया फूल का शुभ आगमन अंततः हो ही गया। राजन, सृष्टि के इस महान दैवत को मुझे गोद में दे, कोड़ा दे दे। कोया पुणे मुठावा आने में बहुत विलंब हो गया। आपकी प्रतीक्षा में प्रतिपल श्वास श्वास मरते रहे। धन्यवाद, आपने दर्शन दिया। राजा सैमाल, युवराज भूरा यह आशीष है, युगों युगों के लिए आशीष। महाशक्तिशाली महावीर, गौड़ी संस्कृति गौड़ी सभ्यता के रक्षक। इनका जन्म मनुष्यता के लिए हुआ है। महान हैं वे माता पिता जिन्हें इस अलौकिक शक्ति के माता पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये समग्र के आराध्य हैं, समग्र के गुरु हैं। सदैव स्मरण रहे, ये गौड़ी समुदाय के ना अस्त होने वाले सूर्य हैं। सदैव इनका सम्मान करना और इनका नाम होगा भी, जो सारे विश्व में भीमाल पेन के नाम से प्रसिद्धि पाएंगे। समस्त जाति, सभ्यता और देशों के जन इनसे मनचाही इच्छा की पूर्ति करेंगे। किंतु एक बात याद रखना, इन्हें सांसारिक मोह में बांधने का प्रयास कदापि न करना। जय सेवा, जय सेवा। आए घर में जग उजियारे, कोतमा भूरा के आंखों के तारे। खुशियों की लेकर फुहारे, जन्मे भीमाल पेन हमारे। और अंततः जगत को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाले भीमाल पेन अवतरित हुए। जब नन्हे भीमा की आयु 5 वर्ष की हुई, तब उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके पिता भूरा गोटुल लेके गए। जय सेवा मोठवा। सेवा जोहार गौनराज, कैसे आना हुआ? मोठवा, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ यहाँ इस हेतु आया हूँ कि आप मेरे पुत्र को संपूर्ण शिक्षा दे, ताकि आगामी भविष्य में उसकी ख्याति से सारा कोया वंश, सारी मनुष्यता लाभान्वित हो।
उधर देखिए महाराज, इस महाबलशाली को कौन शिक्षा दे सकता है? इसे शिक्षा देने की केवल औपचारिकता ही पूरी की जा सकती है। महाराज, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं कृतज्ञ हूं बड़देव का कि उन्होंने मुझे विलक्षण बालक के गुरु होने का सौभाग्य प्रदान किया है। यहां आओ वत्स। आयुष्मान भव। भीमा के और भी भाई बहन थे। मुंगुर केसा, जाडबा, केजबा, कुमार हिरबा, कुमार भाजी मोकासा, केजबा राजा, और बहनें थी कुमारी पुंडरी, कुमारी मुंगरी, कुमारी पुंगार, कुमारी कुशार और खेरदाई। सब कोटुल में संग संग पढ़ते थे। जब भीमा 18 बरस के हुए तो एक दिन उन्हें मोठवा ने कहा, आगे बढ़ो वत्स। आज गोटुल में तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जो आदेश मोठवा। पुत्र, तुमने इतनी कम आयु में पूरी सफलताओं से संपूर्ण शिक्षा अर्जित कर महान कार्य किया। इस हेतु तुम्हें हम मोठवा की उपाधि से सम्मानित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गोंडी पुनेम के अंतिम लक्ष्य जय सेवा दर्शन के प्रकाश से तुम समस्त कोई वंश और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशवान करोगे। मोठवा भीमा की जय! मोठवा भीमा की जय! मोठवा भीमा की जय! मोठवा भीमा की जय! यहां कहानी में आता है एक नया मोड़। जहां एक और भीमा को मोठवा की उपाधि प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर सेवता राजा की पुत्री बिमलाई और तिलकाई का अध्याय भीमा से जुड़ा। कैसे जुड़ा, आइए देखते हैं। ये है हमारी पुत्रियां बिमलाई और तिलकाई। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इस कम आयु में युद्ध में इतनी निपुणता। यही तो चिंता है मित्र, इन वीरांगनाओं के लिए कहां से लाए वीर। छोटा मुंह बड़ी बात राजन। बगल में टूरा, नगर भर में ढिंडोरा। हम समझे नहीं। महाराज, आपकी बहन कोतमा और बहनोई राजा भूरा के महाप्रतापी पुत्र भीमा, इससे उपयुक्त तो कोई वर हो सकता है क्या, जिन्हें अभी मोठवा की उपाधि दी गई है। मोठवा इतनी कम उम्र में, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। किंतु क्या भीम इस संबंध को स्वीकारेगा? कदापि नहीं। मैं विवाह हेतु नहीं भेजा गया।
कोई वंशीय होने के नाते मेरे जीवन का लक्ष्य जय सेवा दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। दूषित होती मनुष्यता का नवनिर्माण करना है। गौण समुदाय के गौरव की रक्षा करना है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। और इन सब कार्यों के मध्य विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या विवाहित मनुष्य सामाजिक उत्थान नहीं कर सकता पुत्र? अवश्य कर सकता है, किया भी है और आगे भी करेगा, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं। पुत्र, अभी तुम युवा हो गए हो। इस आयु में विवाह किया जाता है, न कि समाज सेवा हेतु समर्पित हुआ जाता है। दाई, युवा अवस्था एक बार ही आती है, जिसे युवा स्वप्नों में, खेल कूद में व्यर्थ कर देते हैं। इस आयु में दृढ़ संकल्पित होकर यदि युवा वर्ग अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता पर तनिक भी ध्यान दे, तो विश्व का मानचित्र परिवर्तित हो सकता है। और मैं यही करना चाहता हूं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो। पुत्र, पुत्र भीमा, रुको पुत्र। बहुत लंबे समय के बाद आपका आगमन हुआ। एक राजा होने के नाते एक राजा के जीवन से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। प्रजा की समस्याएं, राज्य का विकास, उसका विस्तार, इतनी व्यस्तता रहती है कि समय ही नहीं मिल पाता। एक श्रेष्ठ राजा ही ऐसे विचार रख सकता है। इस बार मैं एक विशेष कार्य से आया हूँ। तम्मो, कहिए ना, आदेश कीजिए। जय सेवा मामाश्री। जय सेवा। जय सेवा। युवराज, हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं। मेरे लिए? अर्थात? महाराज भूरा और बहन कोतमा, मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र भीमा के लिए अपनी पुत्री बिमलाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये तो बहुत खुशी का विषय है। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मुझे है। अच्छा घर परिवार, सुंदर वीर कन्या से विवाह में तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? दाई, आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा जन्म विवाह के लिए नहीं हुआ है। मैं गौड़ समुदाय की सेवा के लिए जन्मा हूँ, और यही मेरा कर्म भी है, धर्म भी। पुत्र, मैं बहुत आस से यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे निराश जाने दोगे? मैं क्या करूँ? मेरी पुत्री जिद पे अड़ी हुई है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भीमा से, अन्यथा विवाह ही नहीं करूंगी। इसलिए मेरी विनती का मान रख लीजिए। मामाश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? बेटी का पिता भी हूं ना पुत्र। विवाह के विषय में मेरा कोई मत नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी पुत्री को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और यदि इस काम में सफल नहीं हुआ तो कुछ शर्तों पर यह संबंध स्वीकार कर मैं विवाह कर लूंगा। द्वारी सजे हैं खुशियों से और बाजे हैं मृदंग। द्वारी सजे हैं खुशियों से और बाजे हैं मृदंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। द्वारी सजे हैं खुशियों से और बाजे हैं मृदंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। राजा भूरा के राज कंवर अज धज आए अपने घर। घूमे धरती झूमे गगन, खुशियाँ मनाए राजनगर। बरसे 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 खुशियों के रंग, बरसे खुशियों के रंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। सुंदर मुख मुस्कान सुहानी, देखते तुम हो गए दीवानी। सुंदर मुख मुस्कान सुहानी, देख के तुम हो गए दीवानी। सुध बुध कोई मन की ना मानी, तुमरे नाम की चुनर सरतानी। मैं रंगी रे तेरे रंग, मैं रंगी रे तेरे रंग। मैं रंगी रे तेरे रंग, मैं रंगी रे तेरे रंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। भीमा
इतने शालीन, इतने आकर्षक, ऐसा लगता है इनसे कई जन्मों का संबंध है। क्या हुआ? स्वयं से क्या वार्तालाप कर रही हो? विमलाई, मुझे प्रथम दृष्टि में ही भीमा से प्रेम हो गया है। ऐसा लगता है इनके बगैर जीवन की प्रत्येक श्वास का कोई मोल नहीं। किंतु तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं ना? कदापि नहीं, किंतु दाऊ की इच्छा जानना अति आवश्यक है। असंभव, 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 यह अनुचित है। प्रेम अनुचित नहीं होता। मेरा विवाह यदि भीमा से नहीं हुआ तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। मान को इसे समझाओ। पुत्री, बमलाई का विवाह भीमा से तय होने जा रहा है और तुम जानते समझते ऐसा हट क्यों कर रही हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब निर्णय आपका है। घोर संकट। बेटी बिमलाई, समझाओ इसे, समझाओ। क्या समझाओ? हम दोनों जुड़वा है, हमारे आचार विचार भी तो एक ही होंगे ना, और रुचियाँ भी। मुझे तिलकाई के इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं। आपके पिताश्री बता रहे थे आप दोनों ही मुझसे विवाह करना चाहती हैं। मुझे किससे विवाह करना है? हमसे। क्या यह संभव है कि आप दोनों एक ही पति के साथ प्रसन्न रहेंगी? अवश्य। सदैव हम दोनों ने एक ही वस्तु को साथ साथ बांटा है, प्रसन्नता के साथ। अर्थात मैं वस्तु हूँ। वस्तु तो सभी है, कोई सजीव, कोई निर्जीव। सो तो सत्य है, किंतु एक और सत्य ये भी है कि मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं यहाँ केवल आपके पिता का मान रखने के लिए आया था। फिर भी यदि आपका हठ है तो मेरी एक शर्त है। हमें स्वीकार है। किंतु जान तो लो क्या शर्त है, सुनकर कहीं अस्वीकार न कर दो। वचन दे दिया तो दे दिया, अब आप कहे क्या शर्त है? तो सुने, दिन में 4 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर प्रभात का, वह होता है बड़देव के लिए। द्वितीय प्रहर दोपहर का, वो होता है गुरु के लिए। तृतीय प्रहर सायंकाल, वो होता है दाऊ दाई के लिए। चतुर्थ प्रहर पत्नी का, रात्रि से प्रभात तक। तो शर्त यह है कि यदि आप मेरी पत्नियां बनना चाहती हैं तो पत्नी के प्रहर में अर्थात प्रभात के समय मुर्गे के बांग देने से पूर्व मुझे एक दिन में, एक माह में या एक वर्ष में मुझे खोज लिया तो मैं आपका पति बन जाऊंगा, अन्यथा कुमारा रहूंगा, कुमारा रहूंगा, कुमारा रहूंगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम भी संपूर्ण जीवन कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी। और इस तरह भीमा की शर्त दोनों बहनों ने स्वीकार ली। लेकिन ये क्या, भीमा उसी रात राजा सेवता का महल छोड़कर निकल गए। दाऊ, हमें उनकी तलाश में जाने का आदेश प्रदान करे और आशीर्वाद दे कि सफलतापूर्वक हम अपनी शर्त पूरी कर सके और उन्हें तलाश कर आपका दामाद बना सके। विजयी भव। किंतु पुत्री, उन्हें ढूंढोगी कहाँ? प्रथम पहर बड़देव का। अर्थात वे डोंगरगढ़ गए होंगे। चलो विमलाई। और शायद ना भी। तो प्रस्थान करें? तुम प्रस्थान करो। अर्थात यहाँ से उन्हें तलाशने की यात्रा केवल तुम्हारी है। मैं थक चुकी हूँ और अंतरात्मा कहती है यही मेरे जीवन का ठहराव है। मैं उनके प्रेम की सुगंध लिए सदैव यहीं रहूंगी, यहीं वास करूंगी। मेरा अनुनय है,
तुम अपने गंतव्य को प्रस्थान करो। याद रहे, तुम्हारी विजय मेरी विजय है। जाओ। ठीक है। जय सेवा। सेवा जोहार। ये गौतम ऋषियों, जन सेवा जो नीति बोध हमें दिया गया है के निर्माण की किसी पर न्याय करना चाहिए।
तुम्हें नहीं जानती। के बस में ये सब चल रहे हैं, क्या आपको याद नहीं? साधु ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? हाँ, याद है सब कुछ, किंतु क्या कहूं? क्या आप चाहते हैं मैं राजशास्त्र संभालूं, राजसी जीवन व्यतीत करूं, समुदाय अज्ञानता, विवशता, निर्धनता के अंधकार में समा जाए? क्या आप ये चाहते हैं? मुझे जाने दें। अपने समुदाय के उन माताओं के पास जिनके पुत्र नहीं है, उन पिताओं के पास जिनका आसरा छिन गया, उन सभी भाइयों बहनों के पास जिन्हें मेरी आवश्यकता है। पुत्र, एक बात बताओगे? क्या ये तुमसे दूर रह सकते हो? रह सकते हो मुझसे दूर? कोई भी पुत्र मां से दूर हो सकता है? मां सर्वत्र होती है। पानी की धरती में, बारिश की छलछल में, रेशम में, बादल में, सांसों में, बातों में, पत्तों में, दिवस में, रातों में, वो तो हर कहीं होती है। नयन में, सपन में, वचन में, धरा में, गगन में, खेतों में, फसलों में, धन में, अग्नि में, घरों में, आकाश में, पवन में, जल में। मां तो हर कहीं होती है। गिरने चलने में, उठने जगाने में, रोने में, हंसने में, खिलने में, बचने में, तो हर कहीं होती है। सृष्टि है, ममता की वृष्टि है, ईश्वरीय दृष्टि है। मां से दूर कैसे हो सकता है? कैसे होऊंगा मैं तुमसे दूर? मां से आकर मनुष्य मां में ही विलीन होता है। पुत्र, इतना परिवर्तन ठीक नहीं, पुत्र ठीक नहीं। परिवर्तन शाश्वत है ना? स्वयं का उत्थान, स्वयं की आकांक्षाओं की पूर्ति, स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए मनुष्य ने मनुष्यता की समस्त सीमाएं पार कर दी, सारी प्रकृति का दोहन किया है, कर रहा है। उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग, असहाय निर्धन जन का खून चूस चूस कर सत्ता के नशे में चूक सत्ताधीश आम जनता के साथ प्रतिदिन हथली होली खेल रहे हैं। ऐसे कठिन समझ में जैसे दर्शन की ज्योति द्वार द्वार जलाना समय की आवश्यकता है। ताकि वर्तमान की भोग से सुखी भविष्य का जन्म हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे को जाति धर्म वर्ग में न बांटते हुए जय सेवा दर्शन के मार्ग पर चले। और यही मुझे करना है। मैं जानता हूँ दिल का मुझे ढूंढ। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरा रास्ता अलग है, मेरा लक्ष्य पृथक है। मगर मेरा रास्ता और लक्ष्य दोनों ही आप हैं। मुझे दिलकाई को ढूंढने का रास्ता पता है। मैं तुम्हें अवश्य तलाशूंगी। तेरे पैरों में तुम्हें अवश्य तलाशूंगी। मैं पहाड़ी की तरफ नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या हुआ? क्या मैं हार गई? तुमने क्यों किया ऐसा? हटा दिया मुझे रास्ते से। तुमने गलत किया, तुमने नियम तोड़ा। मैं तो तुम्हारे प्रेम के वश में थी। मैं जानती हूँ, तुम जानते थे कि मैं तुम्हें ढूंढ लेती। कहाँ हो नीमा? नीमा कहाँ हो तुम?
रुकी उसका तेज, उसकी तपस्या इतनी महान थी कि वो देवताई माता जगदम्बा के नाम से पूरी नदी में अवतरित हुई। जय माता जगदम्बा। गलत किया मैंने, क्यों किया ऐसा? एक मोटू होकर मैंने किसी को दुख पहुंचाया। मैंने किया ये सब। मुझे पश्चाताप करना होगा। हाँ, मुझे पश्चाताप करना होगा। मुझे पश्चाताप करना होगा। मुझे पश्चाताप करना इतना अधिक समय व्यतीत हो गया और भीमा का कोई समाचार नहीं आया। वो कैसा है, कहाँ है, किस स्थिति में है? उसे तनिक भी स्मरण है कि उसके माता पिता भाई बहन उसके बिना कैसे रह रहे होंगे। लौट आओ पुत्र, मैं अब तुम्हारे पथ पर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में घुसे जा रहे हैं। लौट आओ। ठीक रखना, हमारी मौत में मौजूद का प्रयास कदापि न करना। कहा था साधु ने, और कहा था गुरु महाराज ने, कहा था प्रकृति ने, ये बालक विलक्षण शक्तियों का स्वामी है। ये जगत का अंधकार करने आया है, जैसे वह दर्शन से आलोकित करने आया है जगत को। हम धन्य हुए ऐसा पुत्र पाकर जिसके जीवन का प्रतिफल मनुष्यता के लिए है। धन्य हुए तुमने जो सम्मान किया है पुत्र, उसके लिए तुम्हारी दाई तुम्हारी आभारी है। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, जुग जुग जियो। पिताश्री, हम सभी भाइयों और बहनों का निवेदन है कि हम अपनी ज्येष्ठ श्री की भक्ति को समर्पित कर दे। तुम सभी क्यों, हम सभी पुत्र भीमा सदैव पुत्र पिता के पदचिन्हों पर चलता है, किंतु आज से पिता पुत्र के पदचिन्हों पर चलेगा। पुत्र के पदचिन्हों पर चलेगा। इस तरह पुत्र के माध्यम से सारा परिवार मानव कल्याण में जुड़ता है। खेती के नए हुनर सिखाया करते थे। गांव में जंगल में वाहन कुंडली और कुंभार ने जब और धन की कल्पना को आगे बढ़ाया, तो समुदाय को अनाज का भंडार बनाना सिखाया। भूमि और कुशाल ने गांव के निर्माण में मदद की। जो चिकित्सा का काम करते थे, उन्हें हम शीतला माई के नाम से जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा में हम इन्हीं शीतला माई की पूजा करते हैं। लेकिन कहानी में क्या मोड़ है? भीमा प्रायश्चित में बैठ गए। इधर राजा विक्रम के दरबार में एक बार चोरी हुई। फिर क्या हुआ? आओ देखें। सावधान, होशियार, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, बलशाली, बाहुबली, जनरक्षक, शत्रु भक्षक, कौन समुदाय के राजा जिनकी ख्याति है चारों ओर, ऐसे अजय विजय दिग्विजय नाम पुरगढ़ के राजा हुई का राज दरबार में पधार रहे हैं। राजभवन में चोरी होनी सुरक्षित है, ये प्रजा के घर से सुरक्षित है। और वहां जिनसे शुरू होते हुए सब होना सुरक्षा
छोटी सी चोरी नदी में से लोटा पानी निकाल लिया नदी नहीं हो जाती है क्या? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं सोचो यदि हमने तुमने और तुमने अगर नहीं लिया कोई जोर तो राजा हमारे बजा देगा। लगाएगा मार जाके पहले ऐसा है किसी को भी पकड़कर मार मार के मार लेंगे कि तुम जो सोचो सोचो अब तो बता दे मुझे क्या मिल गया? हमारा शिकार विज्ञानी जो परेशान क्यों है? सैनिकों मेरे कारण यदि तुम्हें राजा समाधान देता है तो यह पसंद करता है तुम्हें जय सेवा। उपस्थित करो। समझ लो और भोजा का सम्मान नहीं कर रहे हो। राजन मांगलिया सम्मान नहीं फिर क्या प्रसन्न होते हैं तुम? जैसे कोर्ट मानव तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलता जैसे करने का इसका अधिकार मानता या दरबारियों का? राजन से किसी ने कभी समाज को स्वयं से सर्वोपरि रखा है? शायद नहीं। क्या एक दिन भी आपने एक संपर्क किया है? क्या उनकी समस्या समझने की कोशिश की है? समर्थन नहीं। तुम तुम राजा अफ्रीका से वार्तालाप करना चाहो। राजन जो तुम सब
कोई वस्तु छुपाता है, कोई गंतव्यों की चोरी करता है। इसे जाकर मैं आपको महाराज राजन जो सांसारिक बंधनों से बाहर हो गया उसे क्या बंद किया? जय सेवा। इसे तब तक स्वतंत्र करना जब तक इसकी प्रकट समाप्त हो जाए। तुमसे तो चोरी और ऊपर से सीधा चोरी। राजा उल्टा से सड़ेगा, तड़पेगा मंदिर में, तब पता चलेगा कैसा होता हमारा दर्द। रोचक से उलझ गया। चलो हमने था क्षमा गलतियों के लिए रुक जाती चलो भाई चलो, अब सब है। चलो 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 बताओ सुनो सुनो कथा सुनो प्रेम प्रेम की कथा सुनो 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 कथा सुनो केवल प्रेम की कथा सुनो देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। कैसे हो सकता है? कौन है ये मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अपने भूल कैसे कर रहे हो समझ
नहीं समझ नहीं पाया। हम अभी उनसे मिलने जाएंगे। क्षमा करें। सबसे बड़ा बड़देव का है, जो उनका हो गया उसका सब कुछ हो जाता है। राजा, आप राजा हैं, आप समुदाय की प्रगति की सूत्रधार हो सकते हैं। आप समाज में लगे कल्याण होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दुख से भली पहचान। जाओ जाओ पंचवती बाबा मंजर है, सेवा करने का हमारा अवसर दीजिए। यह प्रकृति ही हमारा अनुभव है, हम मिल सकते सेवा। महाराज समाचार सुन रहे तुमसे। लो मैं आगे दर्शन को भी दिखाना चाहती हूँ। मैं का सम्मान करता हूँ। क्या पिताजी मुझे बर्तन समझता है, यही प्रताप है। एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, सेवा भाव को अपना सदस्य समझना अति अनिवार्य है। गुण की पुण्य, सत्मार्ग, सत्ज्ञान, सदाचार, सत्विचार का दर्शन है। सारी प्रकृति हमारी मां है, इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। पशु पक्षी सभी हमारे अपने हैं। जीवन अपने बच्चों को शिक्षा दो, ताकि उनमें सगावाणी दृष्टि, सगा भाव विकसित हो। शिक्षा के प्रकाश के अस्त्रों से लेकर समाज को नई दिशा प्रदान कर सके। जैसे बेटी पिताजी ने सब कुछ सुना है, क्या जाने के लिए मैं तो उनका भक्त हूँ। आपकी पुत्री हूँ तो छोड़िए नहीं। तो मैं विश्राम के साथ मना करता हूँ। जैसे आप ठीक क्या महाराज, शीघ्र से शीघ्र पहाड़ी के नीचे विश्राम घाट बनाया जाए। जो महाराज। जैसे आदि
सेवा जोहार। किस दुविधा में हो पुत्री? क्या बात है? आपकी इस दुखिया भक्ति एक आदत है। मेरी गर्भावस्था का ये अंतिम चरण है। ऐसी अवस्था में आपके दर्शन हेतु पहाड़ों पर आना अत्यधिक कष्ट होता है और आपके दर्शन बिना जीवन भी निरर्थक है। अनुरोध है प्रभु आपसे पहाड़ों से नीचे आकर दर्शन दे दिया करें। कृपा करें, अनुरोध स्वीकार करें भीमसेन। तुम्हारा एक शर्त है, तुम मुझसे मिलने जिस रास्ते आती हो उसके विपरीत रास्ते से जाओगी। लाख कुछ हो, पीछे पलटकर नहीं देखोगी। जो आज्ञा। वंशीय समुदाय के रंजीतों की संस्कृति भूख से जन्म लेने वाले सूर्य शुक्रिया सदी के संतुलने लगी। ये समुदाय का वाचन है। भूमि के रूप में राजा सेवा का मुख्य जिन्होंने सेवा सिंह जी हमें कभी छूट नहीं मिली। हमने बादशाह पांडव के सुल्तान की विशाल सेना को धूल चटाया है। जीतकर सुंदरता की प्रतियोगी राजकुमारी का मन जीत लिया। यही रानी दुर्गावती कहलाई। लेकिन सन 1550 में राजा दिलपत शाह समय काल की गोद में समा गए। फिर रानी दुर्गावती ने शासन की बात संभाली। अपने रक्त की सारी रानी दे दी, हर एक की जिंदा कहानी दे दी। अपनी धरा की रक्षा के लिए धरा की बेटी ने जिंदगानी दे दी।
नवाब हलवाती सुजात खान के पुत्र राय बहादुर ने 1856 में गौंडा राज्य पर हमले की योजना बनाई। हमने सुना है रानी दुर्गावती की हुकूमत में न धन की कमी है, न अन्न की, न जमीन की। बेशकीमती हीरे जवाहरात उनके पास है। 20,000 हाथी, 1,000 घोड़े। खुदा की कसम, हम इस गोल हुकूमत पर कब्जा करते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने राज्य करने का साहस करने की अनुमति से मिलेगी। कोई भी ऐसा मेरा गोंड पे राज नहीं कर सकता। उस बहादुर की औकात ही क्या है गोंडों से युद्ध करने की? उसकी पूरी सेना पर हमारे थोड़े से गांव में ही मारी है। आने दीजिए उसे भी पता चले गोंड महाराजी का क्या उद्देश्य, कौन कैसे लड़ता है। उसने धूल चटा दी। लेकिन सूबेदार अब्दुल कादिर था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हुक्म फिर हमारी दिल की ख्वाहिश है जखन में हुकूमत करने की, लेकिन हिंदुस्तान के सीने में बसे दौड़ की हुकूमत पर सदैव पाए बदे तब तक हमारा नहीं हो सकता। किसी गोंड शेरनी से भिड़ना हम जानते हैं उसे बल से नहीं हराया जा सकता, मगर छल से तो हराया जा सकता है आसफ खां। हुजूर कैसे? इस गोंड रानी की सेना 4 अलग अलग सूबों में बटी है। बारिश के मौसम में आपस में सभी के रिश्ते कट जाते हैं। ऐसे ही मौसम में हमला करो ताकि उसकी मदद के लिए अल्लाह की कसम कोई आ ना सके। समझ गया आलम बना। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। महारानी, महारानी, आसफ खान ने धावा बोल दिया है। महारानी, इसका मतलब कि बरसात के कारण हमारे चारों सूबों की सेना का सहयोग हमें नहीं मिल पाएगा। महारानी, हमारे पास सिर्फ 200 सैनिक है। हम मुगलों की इस विशाल सेना से कैसे लड़ पाएंगे महारानी? योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारे 200 सैनिक 5 लाख के बराबर है। क्या आप में से किसी को मृत्यु का डर है? नहीं। क्या आप गोंडवाना राज्य, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति देना अपना सौभाग्य समझते हैं? तो तैयार हो जाइए शत्रु के रक्त से अपने हथियारों की प्यास बुझाने के लिए। अपने रक्त की बूंद बूंद हमें भीमाल पे इनको समर्पित करनी है। जय सेवा, सेवा जोहार, जय सेवा, सेवा जोहार। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। सैनिकों, चिंता न करो, हम हार
होकर भी जीते हैं। वीरों की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मेरा आदेश मानो, मेरा आदेश मानो सैनिकों। चीता, चीता सजाओ। सीता, सीता, लेकिन महारानी। लेकिन क्या? क्या तुम चाहते हो शत्रु के अपवित्र हाथ हमारी देह को स्पर्श करे, हमें यातनाएं दे? हमारा यह अध्याय समाप्त होने को है सैनिकों। हमें वीरता के साथ हंसते हुए विदा करो। हमारी मृत्यु नवजीवन की शंखनाद है। अब से हर बालक हमको अपने आप में देखेगी, हर बालक हमें स्मरण करेगा। तुम साक्षी रहना कि तुम्हारी रानी हाथ से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। अंतिम समय तक जय सेवा मार्ग पर चली, जय सेवा मार्ग पर चली। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, तुम्हें इस दुर्गावती की धरा का दूध का, पतिव्रता धर्म का, राष्ट्र धर्म का, मातृधर्म का जो भी उत्तरदायित्व निभाया उसे स्वीकार कर ले। जय सेवा, जय सेवा। महारानी, महारानी।
रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण की शहादत को कोटि कोटि प्रणाम। इस समुदाय में एक वीर ऐसा भी हुआ जिसका नाम था जाटवा। बादशाह अकबर जिसके बड़े प्रशंसक थे, वो क्या कहते थे? कैसी बावकार कौम है ये, जहां मर्द तो मर्द, औरतें भी महाज़े जंग में अपनी गैरत, अपने वकार के लिए बेखौफ हंसते हंसते मौत की आंखों में आंखें डाल देते हैं। यकीनी तौर पर इन 52 गढ़ों और 57 परगनों पर हुकूमत करना मुगलिया सल्तनत के दम की बात नहीं थी। वाह बादशाह जाटवा, वाह! किस अकलमंदी और बहादुरी से तुमने इन गढ़ों और परगनों पर अपना कब्जा जमाया, देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। दाद देता है अकबर तुम्हारे इन बुलंद हौसलों की। तुमने हमारे भेजे गए सरदार मोहम्मद यूसुफ और उसके भतीजे झामन खां को सालाना कर देने से साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि महाज़े जंग में झामन खां को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया। कितना अतीदा दिलेर बादशाह है, जो अकबर से भी खौफजदा नहीं, जो हाथी पर सवार शेर वाले खुद के सिक्के चलाता है। कभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर तुमसे मिलना चाहूंगा जाटवा, इंशाअल्लाह। दिलेरों शूरवीरों के इस गौंड समुदाय में एक और महान व्यक्तिमत्व था, राजा महिपत शाह, जो बाद में बने राजा बख्त बुलंदशाह। कैसे, आइए देखते। महिपाल, खुदा रब्बुल आलमीन की कसम, माँ बदौलत अपने रफीकों, अपने अजीजों, अपने दोस्तों की खातिर जहाने पाने की तमाम तर नियामतें उनके मुबारक कदमों पर निछावर कर सकते हैं, फिर तो आप आलमगीर औरंगजेब के अजीज तर दोस्त हैं। बेखौफ होकर कहिए, क्या कहना है, क्या चाहिए आपको? बादशाह सलामत, मैं सिर्फ देवगढ़ चाहता हूँ, उसकी प्रजा की संपन्नता, विकास और उन्नति चाहता हूँ। यकीनन ऐसा ही होगा, देवगढ़ आपका हुआ, लेकिन आपको हदिये के तौर पर एक छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं यार। आपको साहिब इस्लाम होना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अपनी मातृभूमि के लिए हम कोई भी मूल्य चुका सकते हैं, फिर धर्म परिवर्तन करना कौन सी बड़ी चीज है? मुझे स्वीकार है, किंतु हमारे बीच बेटी और रोटी का व्यवहार कभी नहीं होगा। कबूल है, तो आओ गले मिलो रफीक, आज से आपका नाम होगा बख्त बुलंद शाह। समय से भी प्राचीन है हमारी पहचान, हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है अपना आत्मसम्मान। सेवा हमारा मजहब है। हम अपनी प्रजा की खुशहाली, सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देंगे। इसलिए हमने नाग नदी के किनारे स्थित 12 गांवों को जोड़कर नागपुर बसाया है। अपनी राजधानी देवगढ़ से हमने नागपुर को अपनी राजधानी बनाया है। लोगों की सुविधा के लिए अंबाझरी, फुटाड़ा और तेलंगखेड़ी तालाब बनवाए। इतिहास देखेगा कि गोंडवाना राज्य ने इस देश को क्या क्या दिया है। युगों युगों तक हमारी गौरव गाथाएं, साहसिक कहानियां जन जन गाएंगे, सुनाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से प्रभावित होकर जय सेवा दर्शन का मार्ग अपनाएंगे। जय सेवा, सेवा जोहार, जय सेवा, सेवा जोहार, जय सेवा, सेवा जोहार। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी गौंड समुदाय ने अपनी महानतम भूमिका निभाई थी। एक और आदिवासी वीर हुए बिरसा मुंडा। जहां एक और बिरसा अंग्रेजों से वतन के लिए लड़ रहे थे, वहीं 1930 में तुरिया में किया आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह। साथियों, ये देश हमारा है, ये वन, ये धारा, यहाँ का कण कण हमारा है। और अब अंग्रेज हुकूमत चाहती है कि वन संपदा और सत्या फूल सब पर उनका अधिकार हो। ये जंगल हमारा घर है, हमारी आत्मा है। यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी
पक्षी सब हमारे परिवार है। हम इसे नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जंगल ही हमारी रोजी रोटी है। हमारे अधिकार पर अतिक्रमण कर अंग्रेज हुकूमत देश को कमजोर बनाना चाहती है। क्या आप अपना अधिकार छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये कानून हम नहीं मानते। सदियों से हम इस वन को बचाते आए हैं और अब भी इसे जाने नहीं देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम सत्याग्रह करेंगे। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। हम टूरिया के निकट में 9 अक्टूबर को घास काटकर अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो कहिए मेरे साथ, जय सेवा, सेवा जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, जय सेवा, सेवा जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिस्टर सदरुद्दीन, श्रावणी की इंस्पेक्टर, तुम्हें सभी गोंड लोगों ने सत्याग्रह करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन तुम हमारे लिए अपना मदर लाइन भेज दिया। हम बहुत खुश हुआ। ओके हुजूर ये मामूली बात नहीं है। वीर गोंड समुदाय का इतिहास उठाकर देखिए। ये अपनी मातृभूमि, अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये ब्लडी इंडियन सर उठाते अच्छे नहीं लगते। Teach them a lesson. यस सर, यस सर। जय सेवा, सेवा जोहार, इनकलाब। दोस्तों, हम आज घास काटकर बता देंगे कि हिंदुस्तान जाग रहा है। यहाँ के बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी जाग रही है। कोना कोना जाग रहा है, चप्पा चप्पा जाग रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दिन अब पूरे हो गए हैं। हमें आजादी चाहिए, हर कीमत पर आजादी चाहिए। हम जंगल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत माता की जय। Bloody Indians. Soldier. Fire. गोंड समुदाय की 3 वीर महिलाएं, मुठेबाई, रेनीबाई और देवकोबाई। वीर पुरुषों में भीलबा और बिरजू भोई ने देश हित में गोली खाई और उनकी लाशें भी उनके परिवार को न मिल पाई। इन अमर शहीदों के नाम न जाने कहां गुम हो गए। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना। हमने सींचा जिसे अपना लहू देकर उस तिरंगे को बचाए रखना। जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा हमारा नारा है, शेर का हुंकारा है, गोंडवाना साहस के आगे अंबर भी पारा पारा है। जय सेवा, 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 जय सेवा।
सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। रणभूमि में तांडव करते लकड़ी की तलवार लिए, रक्षा करते मानवता की जय सेवा हथियार लिए। इन बाजुओं की शक्ति से गगन को हमने भेदा है, तीर चलाकर साहस का हर लक्ष्य को हमने जीता है। प्रकृति कामिनी की शोभा और बढ़ाई है हमने, पशु पक्षी जंगल पर्वत की लाज बचाई है हमने, लाज बचाई है हमने। जय सेवा, 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 जय सेवा। शेरों के जबड़े फाड़े हमने ईद फौलादी हाथों ने, सुबह को सूरज ले आए हम चीन की काली रातों में। अपना रक्त पिलाकर हमको धरती माँ ने पाला है, दोनों के बच्चों बच्चों को चट्टानों सा ढाला है। श्री को देवी कहते हैं हम खून की हत्या करते नहीं, आए कितनी भी आफत ये कौन किसी से डरते नहीं, ये कौन किसी से डरते नहीं, ये कौन किसी से डरते नहीं। जय सेवा, 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 जय सेवा। लेकिन वीरो वर्तमान में क्या है हम क्यों लड़खड़ाने लगे हमारे कदम, हमारे कदम। हमारी कुमार लिंगों की कसम, कसम जिमाल पेन की, हरदेव की सगा पेन की कसम हमें भीमाल पेन की। रक्त के कतरे में हम भारत माँ की लाज रखेंगे, हर आवाजों से ऊंची भारत की आवाज रखेंगे। शिक्षा के हथियारों से सालिम के सर काटेंगे, गली गली में घरों घरों में हम उजियारे बांटेंगे, हम उजियारे बांटेंगे। फिर चप्पा चप्पा कोना कोना पत्ता पत्ता बूटा बूटा बोलेगा, क्या बोलेगा? जय सेवा, 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 जय सेवा। जय सेवा हमारा नारा है, शेर का हुंकारा है, गोंडवान साहस के आगे अंबर भी पारा पारा है। जय सेवा, 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 जय सेवा।